हेलो दोस्तों, रितेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 4th का सब्जेक्ट हिंदी का थर्ड लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है किरमिच की गेंद। ठीक है, तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन थर्ड है, लेसन का नाम है किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश अपने घर में बैठकर कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी उसको पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। दिनेश की जो माँ थी वो मशीन चलाते चलाते ज़ोर से बोलती है कि अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? और बाहर लू चल रही है। लेकिन क्या होता है कि दिनेश रुकता नहीं है। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। दिनेश ने चप्पल भी नहीं पहना था और जून की महीना था, तो जून में धूप तो बहुत तेज़ होती है और जब धूप होती है तो ज़मीन तो बहुत तेज़ जलती है। धरती तो तवे की तरह तप रही थी और दिनेश को अपने पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह बस जहाँ से आवाज़ आया था बस उसी की ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को लटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी और क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी से भिंडियों के पौधों को लटना पलटना आरंभ किया। वो उलट पलट क्यों रहा था? क्योंकि उसको जो आवाज़ सुनाई दिया था, गिरते टाइम जो आवाज़ सुनाई दिया था उसी चीज़ को वो ढूंढ रहा था। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह दिनेश की निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। दिनेश ने जब देखा तो उसे हाथ बढ़ाकर गेंद को उठा लिया और उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। जब दिनेश ने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इमारत जिस तरफ दिनेश था उस तरफ इमारत में उस तरफ कोई भी दरवाज़ा खुलने और खिड़कियाँ जो थी सब बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। गर्मी का महीना था तो धूप तो तेज रहेगा ही। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। दिनेश बोल रहा है मन में कि ये फिर गेंद कौन खरीद सकता है। दिनेश ने फिर अपने दोस्तों का नाम अपने मन में लिया, जिसका नाम था सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक। सबके नाम अपने वो मन में एक दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है
तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा। वह सोचता है कि अगर गेंद किसी ने भी खरीदा है तो इसे दोपहरी में नीचे कौन फेंक देगा। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। वो सोचता है कि हो न हो ये गेंद जो है वो बाहर से ही आई है। तो उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे सिर्फ 2-4 गायें दिखाई दी जो पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। वो फिर उसको ध्यान में आता है कि पता नहीं कितनी बार तो गेंद खेलते खेलते काफ़ी दूर चली जाती थी और कभी मिलती नहीं थी। और एक बार ऐसा हुआ कि वो ट्रक में चला गया और वो दोबारा हमको मिला नहीं। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई कि अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में जाकर घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी का न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। जब दिनेश गेंद को लेकर घर के अंदर आया तो ठंडे फर्श पर बिछी चटाई के ऊपर लेट गया और सोचने लगा कि भले यह गेंद मोहल्ले में से किसी का न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार उस सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों को खेलने के लिए असुविधा तो होती ही है, तो बच्चों की सुविधा के लिए ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए क्या था कि आपस में क्लब का चंदा देकर बच्चे इकट्ठा करके गेंद खरीदते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। शाम को सारे जब बच्चे इकट्ठे हुए तो दिनेश ने सभी से पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद को मुझसे ले सकता है। अगर ऐसा नहीं करता तो वो गेंद किसी को भी दिखा देता तो सब कहते नहीं गेंद मेरा ही है। तो इससे अच्छा कोई भी अगर किसी का है तो गेंद की पहचान बताए तो वो गेंद उसको हम दे देंगे। तो आगे देखिए क्या होता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? जब अनिल कहता है कि गेंद तो मेरी खोई थी तो दिनेश बोलता है कि कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो अनिल बोलता है कि कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा कि वह गेंद तेरी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। जब अनिल बोल चुका तो फिर सुधीर कहता है कि वह गेंद मेरी होगी। तो वो बोलता है कि वह कैसे? दिनेश बोलता है कि वह कैसे? तो मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। सुधीर कहता है कि तुम मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी पहचान बता दूंगा कि कैसा गेंद था। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। दिनेश कहता है कि वाह, यह कैसे हो सकता है? गेंद देख कर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानूँ। बात तो सही था कि देख कर तो कोई भी निशानी बता सकता है, बिना देखे निशानी बताओ तब तो जाने हम। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने के तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। जब दीपक को लगता था कि नहीं ये मेरे काम का है लड़का या फिर कुछ भी उसके काम का है, तो किसी को भी अपना फ्रेंड दोस्त बना लेता, तो बहुत चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। जब दीपक गेंद की बात सुनता है तो वह कहता है कि गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा।
दीपक से सभी ने एक साथ पूछा कि कैसे गेंद तुम्हारी है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। सबने कहा कि भाई कल ही तो तुम बता रहे थे कि तुम्हारे पापा ने तुमको पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी न, तब भी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दीपक कहता है कि मेरी गेंद तो 5 महीने पहले ही खो गई थी, और जब जब बड़े भैया की शादी हो रही थी तभी उसकी गेंद को सुनील ने छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दिनेश जान गया था कि वो गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। अगर दीपक की रहती तो 4-5 महीने अगर खेत में गेंद पड़ा है तो उस पर तो मिट्टी जम गई होती। और फिर देखिए क्या होता है कि दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक क्या कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है और वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। 4-5 महीने बीत गए थे और गेंद पर एक कुछ भी लगा नहीं था, तो गेंद दीपक की कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जब इतने दिन रह जाता तो उस पर दाग रहता। और गेंद कैसा था? गेंद एकदम चमक रहा था। ठीक है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अनिल ने कहा कि जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह नीचे फेंकी हुई थी? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दीपक ने कहा कि सबूत है मेरे पास, अगर तुम गेंद मुझे दिखा दो तो मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है और गेंद लेने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली जाएगी तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे और हम लोग खेल ही नहीं पाएंगे। तो वो कहता है कि अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा, जब तक तुम लोग अच्छे से नहीं बताओगे, मैं गेंद किसी को भी नहीं दूंगा, दिनेश बोला। देखिए सब फ्रेंड खड़े हुए हैं। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी है, मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। गेंद आग जब लेकर आता है दिनेश, तो दीपक उसे देखते ही बोलता है कि यह मेरी है, यह मेरी है, मेरी गेंद पर लाल रंग का निशान है, यह गेंद मेरी ही है। वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अनिल जो था वो दिनेश की तरफ से बोलता है, कहता है कि वाह, सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। दीपक ने फिर जोर लगाया, फिर से बोला कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कि अरे जाते, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद दिनेश की है, कुछ भी हो गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। कुछ भी हो, दीपक कहता है, कुछ भी हो, ये गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा कि धरती पर जब टप्पा खाता है गेंद, तो उसमें से आवाज़ जो निकलती है वो बिल्कुल मेरे ही गेंद की जैसी है, तो ये गेंद मेरी है। तो फिर क्या होता है कि मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अनिल ने कहा कि तू मेरे साथ बाजार चल और मैं तुमको सभी गेंदों को टप्पे सुनाता हूँ, आवाज़ सुनाई दे, सबकी आवाज़ तुम सुनना और सबकी आवाज़ देखना कि ऐसे ही गेंद एक ही जैसी सबकी है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा।
तब दीपक कहता है कि अच्छी बात है, ठीक है, मैं इसे सड़क पर फेंक देता हूँ, तब देखता हूँ कैसे सब लोग खेलते हो। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। जब दीपक ने हाथ उठाया उसे गेंद को फेंकने के लिए, तो क्या हुआ कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआब से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब जो दीपक था वो गुस्से में मतलब बोलते हुए कहता है कि या तो गेंद मुझे दे दो, या तो नहीं तो मैं इसका पैसा सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। सुनील, दीपक और सुधीर मतलब एक हो गए। तीनों का भी कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। तीनों बोल रहे थे कि दीपक की गेंद है और गेंद उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर गेंद से खेलने को कर रहा था। और फिर तब बोलता है कि अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले लेकर आओ, पहले खेल लें, पहले खेल लेते हैं, फिर झगड़ा कर लेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए आगे, 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद जो मिली हुई थी दिनेश को एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी थी और उसी में जाकर वह गिर जाती है। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ भी गेंद चली गई और जब वो टोकरी में गिरी तो स्कूटर वाले को पता भी नहीं चला कि उसके स्कूटर की टोकरी में गेंद गिरी है और वो तेज़ से चलाते हुए चला गया। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे कि शायद वो मिल जाए, लेकिन स्कूटर तो उन लोगों से तेज़ भाग रहा था, तो परंतु जल्दी से सभी लोग तब रुक जाते हैं। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है क्योंकि वो उनसे तेज़ भाग रहा था। एक पल के लिए, कुछ टाइम के लिए वो सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि गेंद हम लोग को एक तरफ से मिली और एक तरफ जाकर खो गई, ठीक है। इसे शांता कुमारी जैन ने लिखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।